अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फास्ट आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज इंशाल्लाह हम सी शार्प प्रोग्रामिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली आज की जो हमारी लेक्चर है सी शार्प का। ठीक है, इससे हम चेक करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं सी शार्प के अंदर। नहायत ही सिंपल सा कोड है। उससे पहले हम देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे अबाउट सी शार्प के, ये है क्या, इसका यूज क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। और इधर हम करते हैं आके स्टार्ट अपना काम। ठीक है, व्हाट इज सी शार्प, क्या है सी शार्प। अच्छा भाई, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प, ये तो चलो क्लियर है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज created by Microsoft that runs on the .NET framework। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से इसको बहुत ही मकबूलियत भी हासिल है। जैसे सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ये सारी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है, इसको हम इंशाल्लाह फर्दर किसी और जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें कवर करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वही होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो। ठीक है, उसके थ्रू ही आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी डाटा को लेके मैनिपुलेशन करनी होती है या जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स बेस पे और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती हैं आपकी। ठीक है, तो इससे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे क्लासेस के, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, सी शार्प हैज रूट्स फ्रॉम द सी फैमिली and the language is close to other popular languages like C++ and Java। सी शार्प की रूट्स हैं फ्रॉम सी फैमिली, जो हमारी सी की लैंग्वेज है, जिसको हम मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। बिकॉज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सी से ही इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी शार्प इज यूज फॉर, सी शार्प को हम यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आपकी होती हैं उनको बनाने के लिए, जो हमारी वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब सर्विसेज, वेबसाइट्स, और ये एक लंबी लिस्ट है आपके सामने। और ये अभी एंड मच मोर। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ आप सी शार्प के थ्रू अचीव कर सकते हो। बट ये हमारे पास कुछ मेन मेन चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं सी शार्प को यूज़ करते हुए। भाई वाई यूज सी शार्प, हम सी शार्प यूज क्यों करें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। पहली वजह तो ये मार्केट में आप जब जाओगे तो आपको इसी जॉब के लिहाज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई मैंने ये लैंग्वेज सीखी है तो क्या मार्केट में इसी कोई अभी उस तरह वर्थ या जगह है कि नहीं। क्योंकि ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड माना जाता है सी शार्प को। ठीक है, विद इन पाकिस्तान हो गया, ये हमारे जो ये कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या फिर आपके बाहरी कंट्रीज के लोग जितने भी हैं, तो वहाँ इसका बहुत ही मैसिव यूज है। ठीक है, इट इज़ इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज, ये एक आसान लैंग्वेज है कदरतन जो हमारी इससे पहले लैंग्वेजेस थी उनके मुकाबले में। इसका सिंटैक्स जो है वो ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और इंग्लिश फॉर्मेट के करीब है। ठीक है, इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी ह्यूज है इसकी। ठीक है, सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हम देख चुके हैं, विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स। इससे हम क्लियर स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम्स हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और उससे क्या होता है कि भाई हम उसी कोड को रीयूज कर सकते हैं बार बार, जिसका फायदा में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस में जब आप काम करते हो, और अगर आपकी डेवलपमेंट या आपकी एक पीस ऑफ कोड या लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा होता जाता है, तो उस लिहाज से आपकी एक तो ये भी होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्पीड या उसकी एक्यूरेसी, बल्कि स्पीड ज़्यादा और एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, कदरतन
और आपकी जो होती है कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है। बट वही जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा कोड होगा उसको हम रीयूज कर सकेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगी। As C sharp is close to C, C++, and Java, it makes it easy for programmers to switch to C sharp or vice versa। मतलब कि अगर तो आप लोगों ने पहले C, C++ और जावा के ऊपर काम किया हुआ है, तो आप बड़े ही आराम से C sharp के ऊपर क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अब हम ओपन करते हैं हमारा IDE। इधर आके मैं करता हूँ IDE को ओपन। ये तुम्हारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ और शुरू से बताता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो और पता चले कि हमने कैसे सी शार्प का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। इस पे आके मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास इधर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स गिवन है। ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप यहाँ सर्च करो, तो आप सर्च भी कर सकते हो। ये उससे भी आसान तरीका है, अब लैंग्वेजेस पे जाओ, इधर आप सी शार्प को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। और प्लेटफॉर्म्स में आके इधर हमारे पास, ठीक है, ये विंडोज ही रहे, ऑल प्लेटफॉर्म, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जो प्रोजेक्ट टाइप होगी ना, उसमें आके आपने सिंपली कर लेना है कंसोल। तो ये देखो भाई, आपके पास जो फर्स्ट नंबर पे आ गई है कंसोल ऐप। एक तो ये है अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ कमांड लाइन एप्लीकेशन, ये फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कंसोल ऐप, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ हम सेलेक्ट करते हैं अभी इसको, कंसोल ऐप। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ जो हमारी हमें मिल रही है, इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। और इसका जो मैं डिफ़ॉल्ट नेम है उसी को रहने दूंगा। ठीक है। इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। बाकी सब आप लोगों ने वही रहने देना है इसका। ठीक है ना। डॉट नेट फ्रेमवर्क भी हमारे पास 4.8.1 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये अभी यही रहने देना है आप लोगों ने। अच्छा, ये देखो भाई, हमारे पास इस पॉइंट पे आगे क्या हो गया है, ये एक नया प्रोग्राम हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसको हम कैसे देख सकते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आओ, इसको मैं पिन करता हूँ। ये कंसोल ऐप 2 आ गया है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पहले से ही इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक वॉइड मेन मेथड दिया हुआ है। अच्छा, याद रखना, कोडिंग हमने हमेशा, ये जो हमारा स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा, याद रखना। चाहे हम सी के अंदर काम कर रहे हैं, C++ के अंदर काम कर रहे हैं, जावा में काम कर रहे हैं, ठीक है, या सी शार्प हो गई, या विजुअल बेसिक जितनी भी लैंग्वेजेस है, उसमें जो हमारा एक मेथड होता है जिसको हम मेन का नाम देते हैं, उधर से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होती है, बिगिन करती है, स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अब इसको हम इस पॉइंट पे आके, और ये हमारे पास यूजिंग की स्टेटमेंट्स आ गई। ये हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं, इनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, नेम स्पेसेस को ऐड करते हैं। अब ये सिस्टम हमारे पास एक नेम स्पेस है और यूजिंग एक डायरेक्टिव है। अब ये डायरेक्टिव और नेम स्पेस क्या है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है, हमारे आने वाली लेक्चर सीरीज में। तो आज हम एक बेसिक सी बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं, इसको हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए भाई हमने यूज करना है कंसोल क्लास का कंसोल डॉट, ठीक है, और उसके बाद राइट लाइन मेथड इसके अंदर एक है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इधर आके मैं टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड सी शार्प प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया। अच्छा,
तो अब ये कंसोल हमारे पास क्या है, ये क्लास है, और ये क्लास कहाँ से आई है, सिस्टम डॉट कंसोल। ये जो हमारे पास ये सिस्टम थी ना, नेम स्पेस, इसके अंदर ये क्लास कंसोल डिफाइन हुई हुई है। ठीक है। और कंसोल क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, राइट लाइन का मेथड है। ठीक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ इस पॉइंट पे, और इसके ऊपर मैं जाता हूँ पीक डेफिनेशन पे। ठीक है। ये अभी ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है, इसी के अंदर शो कर दिया। पीक डेफिनेशन से अच्छा है कि मैं आपको सिंपली इसकी ले चलता हूँ पहले गो टू डेफिनेशन में, जिसमें वो डॉक्यूमेंट ही खोल देगा आपके सामने। अब ये देखो भाई, सिस्टम नेम स्पेस है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एक पब्लिक स्टैटिक क्लास कंसोल पड़ी हुई है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड हमने अभी यूज किया है, जिसका ये नाम था राइट लाइन। इसी में अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं राइट लाइन का भी मेथड मिल जाएगा, अगर आप इसको देखोगे। ठीक है। हम अभी अपना, क्योंकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है और हमने अभी देखना है हेलो वर्ल्ड सिंपल प्रोग्राम को, तो आप इसके अंदर सर्च करोगे तो आपको बड़े ही आराम से वो जो मेथड है हमारा राइट लाइन वाला, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस और मेथड्स आपको शो हो रहे हैं। तो ये आप इसको देखिएगा। तो ये इधर आ गए हम भाई, इस प्रोग्राम को एक दफ़ा करते हैं रन। इसको मैं करता हूँ स्टार्ट, मैंने किया। ठीक है। अच्छा, तो भाई ये देखो अब क्या हुआ बेसिकली, हमने इस प्रोग्राम को किया रन, और हमारे पास कंसोल स्क्रीन एकदम से अपीयर हुई और डिसअपीयर हो गई। ये कोई एरर या बग नहीं है। जब भी हमारे पास एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होती है किसी प्रोग्राम को लेके, तो ऑटोमेटिकली जो कंसोल स्क्रीन होती है वो क्या कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है और खत्म कर हो जाती है वो। ठीक है। मतलब कि अपीयर होती है और फौरी डिसअपीयर हो जाती है। इस तरह इस केस में अगर आप देखो, तो फॉर अ सेकंड या सेकंड का भी एक छोटा सा हिस्सा वो आपको शो होती है और दोबारा से डिसअपीयर हो जाती है। अब अगर आप चाहते हो कि भाई वो थोड़ी देर तक होल्ड रहे या तब तक होल्ड रहे जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते, तो आप उसकी जगह दो चीजें लिख सकते हो। एक, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। या कंसोल डॉट रीड की। रीड की क्या करेगी कि अगर आप एक ही की प्रेस करोगे, तो उसमें आपका ये जो है कंसोल का प्रोग्राम, ये उसके बाद खत्म होगा। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ इस पॉइंट पे आके। ये देखो हेलो वर्ल्ड सी शार्प प्रोग्रामिंग, और ये भी हमारा प्रोग्राम यहाँ होल्ड कर गया। अब जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा, तो ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली क्या हो गया, अब डिसअपियर हो गया। ये रुका क्यों था, रीड की वजह से। इसी की जगह हम एक और चीज भी यूज करते हैं, रीड लाइन, जो कि मैं भी यूज करता हूँ वैसे। रीड लाइन। ठीक है। अब रीड लाइन भी बेसिकली यही करेगी। हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सी शार्प प्रोग्रामिंग। एंटर क्लिक किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। रीड की और रीड लाइन में बेसिक ये फर्क है कि जो रीड की है वो एक कैरेक्टर आपको लेती है, जो रीड लाइन है वो पूरी लाइन भी लेती है, और ऑब्वियसली एक कैरेक्टर भी अगर आप उसमें हिट करोगे तो उसके साथ भी ये काम कर जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा एक लेक्चर था अबाउट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ये एग्जांपल थी हमारे सामने। ठीक है। और ये आगे हमारे पास रेफरेंसेस, जो हमारे जैसे हमने ये सारे इकट्ठा किए, W3 स्कूल्स और जावा टी पॉइंट। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था भाई। सी शार्प इंट्रोडक्शन देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम, ये हमारा सी शार्प जो है ये है क्या। ठीक है। इसके यूज को हमने स्टडी किया कि इसको हम यूज क्यों करें।
उसके बाद हमने एक सिंपल सी हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल देखी डिटेल के अंदर, ठीक है। और ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो, आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर एंड रब रखा।